जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और मेरी आप सभी से, अपने सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। आज मैं बात करने जा रहा हूं वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी जी के बारे में, जो राहुल गांधी की बहन है, रॉबर्ट वाड्रा जी की पत्नी है, सोनिया गांधी जी की बेटी है। इनका हमेशा आम तौर पे अगर आप पाएंगे, जहाँ पे रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बंगले, पैसा, इनका थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को लेकर विवादों से नाता रहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं इनके शिमला के आलीशान बंगले के बारे में, जो 9 एकड़ में बना हुआ है और वो किसी 7 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं है। उस बंगले के साथ बहुत सारे विवाद जुड़े हुए हैं। उस बंगले की नींव पड़ी थी 2007 में। 2007 में सबसे पहली बार उस पूरे बंगले के 9 एकड़ ज़मीन 3 बार में खरीदी गई। 2007 में, 2011 में, फिर 2013 में। 2009 में जब पहला हिस्सा उसका खरीदा गया तो उसमें भी अपने साथ एक बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात ये कि कोई भी हिमाचल प्रदेश में कोई लैंड अगर कोई खरीदने जा रहा है और वो खेती बाड़ी से ताल्लुक़ नहीं रखता है तो वो बिना सरकार की परमिशन के वो नहीं खरीद सकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो है किसी भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को वहाँ पे ज़मीन खरीदने से रोकता है। लेकिन उसमें एक क्लॉज है 118, उसके अंतर्गत इनको वो पहला पीस खरीदने की परमिशन दी सरकार ने। अच्छा, कमाल की चीज़ ये है कि जो तीनों बार ज़मीन खरीदी गई 2007 में, 11 में और 13 में, उस समय कांग्रेस बीजेपी की मिलीजुली सरकारें रही हैं, कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, और इनको परमिशन हमेशा मिली। जो इस ज़मीन के ओनर थे वो यूएस बेस्ड एक होते थे, सतीश सूद। वो जो है ज़मीन ये बेचना चाहते थे। उन्होंने कई बार कोशिश करी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रिट्रीट उनके उस प्लॉट के पास में पड़ता है और साथ ही एक हेलीपैड है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति भवन से भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो सूद साहब के पास जो भी बायर आते थे वो उस तरह की परमिशन का अरेंजमेंट नहीं कर पाते थे, तो चाह के भी वो ज़मीन वो बेच नहीं पाए। तो वो पहला जो पीस प्रियंका गांधी जी ने खरीदा वो उनको प्रेसिडेंट की परमिशन भी मिल गई, प्रेसिडेंट हाउस की परमिशन, हेलीपैड की भी वालों ने भी उनको क्लियर कर दिया कि वो वहाँ बंगला बना सकती हैं। और अगर बात जो कही जाती है वो मानी जाए तो जो विद्या स्ट्रोक्स एक हिमाचल की बड़ी नेता हुआ करती थी कांग्रेस की और सोनिया गांधी के बहुत क्लोज मानी जाती थी, उन्होंने राष्ट्रपति भवन से जितनी बार भी वहाँ लैंड खरीदी गई, जो भी परमिशंस थी, जो भी सरकारी स्तर पे जो काम थे, वो उन्होंने सब सुविधा उन्होंने प्रदान करी और वो प्रियंका गांधी का आलीशान बंगला, महल जिसे कहना चाहिए, उस महल को बनाने में मदद करी। अब 2011 में जब वो लैंड दूसरा पीस खरीदा गया, उस समय प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार होती थी। उन्होंने भी परमिशन दी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने परमिशन नहीं दी। एक आम आदमी शायद जाता तो उसको वो परमिशन नहीं मिलती, लेकिन जो 2011 में लैंड का पीस खरीदा गया, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने परमिशन दी। 2013 में कांग्रेस सरकार थी, फिर उन्होंने तीसरे पैच की भी परमिशन कांग्रेस की सरकार ने, चलो वो तो अपनी है, लेकिन मुद्दा ये है कि उनके बंगले को बनाने की दिशा में ना कांग्रेस ने कुछ रोक की, कांग्रेस तो नहीं करती, लेकिन बीजेपी ने भी कोई रोक नहीं करी। अब इसके बाद आता है सबसे बड़ी चीज़ कि बंगले का निर्माण कैसे हो। तो 2010 में बंगले के निर्माण के लिए प्रियंका गांधी ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो दिल्ली के एक आर्किटेक्ट को दिया। दिल्ली के एक आर्किटेक्ट ने उस पर काम शुरू किया। फिर उसके बाद 2010 के एंड में, 11 में, उसी दौरान शुरुआत में प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी वहाँ गई उस बंगले को, उस महल को देखने के लिए। उनको वो महल पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका जो आर्किटेक्चर था, कमरों का जो साइज़ था, और बंगले के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जो ओपन एरिया था वो कम था, नेचुरल लाइट बहुत कम थी, वेंटिलेशन में प्रॉब्लम थी, और उसका जो आर्किटेक्चर था वो पहाड़ी आर्किटेक्चर ना हो कि वो दिल्ली वाला आर्किटेक्चर था। तो ये प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को पसंद नहीं आया। इन्होंने तुरंत उस बंगले को, जो काफ़ी बन चुका था, उसको बुलडोज़र से गिरा देने के लिए कहा। अब
जब उनका आदेश हो गया तो वो बंगला तुरंत गिरा दिया गया। उसके बाद प्रियंका गांधी जी ने उस बंगले को दोबारा निर्माण के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया वो शिमला बेस्ड एक आर्किटेक्ट तेंजिन को दिया। तेंजिन ने वहाँ पे उस जो नक्शा था उसे रीडिज़ाइन किया और वहाँ पे हिल आर्किटेक्चर को बेस करके वो बंगला बनाया, जिसमें बहुत ही शानदार ओपन टेरेस दिया गया, स्मूथ ड्राइववे दिया गया जिससे गाड़ियाँ आएँ और सीधे बंगले के सामने पोर्च में जाके खड़ी हो, जो पहले नहीं था। स्टेयर केसेस बहुत बढ़िया बनाए गए जिससे जो है स्टेयर केस बीच से जिससे बहुत खूबसूरत लगे बंगला, और 5 बड़े बड़े कमरे बनाए गए। जो पहाड़ी आर्किटेक्चर की खासियत होती है, जो इंटीरियर होता है वो वुडन बेस होता है और उसका जो छत होती है वो स्लोपिंग टाइल्स जो ऐसे जो है होती कि अगर बस बर्फ़ गिरे तो उस पर रुके नहीं, वो फिसल जाए, तो स्लोपिंग टाइल्स बनाई गई जो प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को और बाकी सदस्यों को बहुत पसंद आई। अब इतना बड़ा बंगला बने उसके साथ विवाद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? 2017 में आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य जी ने उनके ऊपर एक सरकार को एक आरटीआई डाली कि ये लैंड परचेज के डिटेल्स दिए जाएं। अच्छा, जो पहला मैं आपको बता दूं कि जो पहला लैंड का जो इन्होंने सतीश सूद से खरीदा था, वो एक जो बात कही जाती है कि 47 लाख रुपए में वाइट में जो रजिस्ट्री हुई थी कि पहला पीस जो 2007 में वो हुआ था, वो 47 लाख रुपए का खरीदा था प्रियंका गांधी ने। अब सतीश सूद के पास भी प्रॉब्लम ये थी कि वो किसी को बेच ही नहीं सकते थे। अगर प्रियंका गांधी जी वहाँ खरीदने नहीं आती तो वो शायद खरीद ही ना पाते, वो बेच ही नहीं पाते, क्योंकि प्रेसिडेंशियल एस्टेट होने की वजह से वहाँ पे वो कोई खरीद ही नहीं सकता था, परमिशन ही नहीं थी, वो सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट को ही बिक सकती थी या वो खुद उस पर कुछ करते। तो बात आती देवाशीष भट्टाचार्य ने उसकी सरकार से डिटेल्स मांगे कि ये लैंड परचेस कैसे हुई है, इसके बारे में बताया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के डीसी शिमला ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि 2020 तक प्रियंका गांधी जी को एसपीजी कवर मिला हुआ था और एसपीजी कवर जिसे मिला होता है उसको घर के उसके मूवमेंट के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी जाती, वो आरटीआई के दायरे से परे होता है। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, वहाँ पे भी इसी ग्राउंड पे उनको मना कर दिया गया कि आपको इस बंगले के डिटेल्स नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन राजनीतिक हलकों में हमेशा उनका बंगला अपने आप विवाद के घेरे में रहा। जब कंगना रनौत जी का जो बंबई में, कंगना रनौत जी की हिमाचल में बड़ी पूछ है, बड़ी इज्जत है, क्योंकि वो हिमाचल की बेटी मानी जाती हैं और भाजपा के नेताओं के साथ काफ़ी क्लोज रही हुई हैं। तो उनके जब बीएमसी ने उनके मुंबई के ऑफिस के कुछ हिस्से को तोड़ा तो वहाँ पे रोशनी धर जो स्टेट बीजेपी की एक नेता हैं, उन्होंने जो है काफ़ी हंगामा किया कि जब हिमाचल की बेटी का घर तोड़ा गया, ऑफिस तोड़ा गया बंबई में, तो हमें भी प्रियंका गांधी का जो महल है उसको गिरा देना चाहिए, क्योंकि इसको बनाने में सभी तरह के नियमों की अनदेखी करी गई है। ऐसी स्थिति में उनका जो भी उनका अपना मानना था कि हमें ये बदले की कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उस समय की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। उस समय बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि हम बदले की कार्रवाई के तहत कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं करेंगे। अच्छा, जिस समय रोशनी धर ने ये पूरा एजिटेशन जो है एक मूवमेंट शुरू किया था, उस समय बीजेपी की ही जयराम ठाकुर बीजेपी के मुख्यमंत्री होते, तो उन्होंने ये बात मना करी कि कोई बदले की कार्रवाई नहीं होगी और जांच करने से इनकार कर दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्दी हम एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।